Hello students, this is third lesson of your computer book and the name of this lesson is Introduction to TuxPaint. So today we will learn about TuxPaint. We can learn better TuxPaint with practical class. So today I will just overview of this chapter. Okay, without delay, let's start this chapter. We introduce a wonderful software which you will like the most. This software is popularly known as TuxPaint. ये जो सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही पसंद किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसका नाम क्या है? TuxPaint. It contains a lot of creative tools that might help you to create innovative drawings and pictures. इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे क्रिएटिव टूल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या हेल्प करते हैं हमें, किस चीज़ में हेल्प करते हैं? क्रिएट करने में, इनोवेटिव ड्राइंग्स और पिक्चर्स को क्रिएट करने में, इनोवेटिव ड्राइंग और पिक्चर्स को क्रिएट करने में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट TuxPaint इज़ दैट इट इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट ऑल्सो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है TuxPaint। जैसे और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होते हैं, वो उसका हमें ख़रीदना पड़ता है, डाउनलोडेड वर्जन। ओके, जैसे सीडी वगैरह में सॉफ्टवेयर ख़रीदना पड़ता है जो डीवीडी वगैरह में आता है। ओके, लेकिन इसका जो ये सॉफ्टवेयर है ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं TuxPaint। ओके, फीचर्स ऑफ TuxPaint। TuxPaint के क्या क्या फ़ीचर्स हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। TuxPaint has a drawing mascot helper to help you to know more about TuxPaint. TuxPaint में क्या होता है? एक ड्राइंग मैस्कॉट होता है, ठीक है। ड्राइंग मैस्कॉट जिसको कहते हैं हेल्पर। मैस्कॉट मीन्स हेल्पर, जो हेल्प करता है हमें किस चीज़ को जानने में? TuxPaint के बारे में ज़्यादा जानने में, ठीक है। TuxPaint इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर। ये कैसा सॉफ्टवेयर है? फ्री सॉफ्टवेयर है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पर। यू कैन डाउनलोड TuxPaint फ्रॉम इंटरनेट इन योर कंप्यूटर टू यूज़ इट। ओके, देयर आर वैरायटी ऑफ टूल्स। बहुत सारे टूल्स हैं इसमें, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स द चिल्ड्रन कैन शो देयर क्रिएटिव स्किल्स। इन टूल्स के हेल्प से आप यानी बच्चे अपने क्रिएटिव स्किल्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। वंस वी फिनिश आवर ड्राइंग्स, एक बार जब हमने अपनी ड्राइंग को फिनिश कर लिया, वी कैन ऐड पर्सनलाइज्ड स्टैम्प ऑन इट। हम इसमें अपना पर्सनलाइज्ड स्टैम्प भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने स्टैम्प तैयार किया है उस स्टैम्प को भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे पता चल सके कि ये ड्राइंग किसका है। इट कैन प्रोड्यूस साउंड व्हेन एनी टूल इज़ सेलेक्टेड। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, सिलेक्ट करते ही द इमेज कैन बी सेव्ड डायरेक्टली एज थंबनेल्स विदाउट यूजिंग एनी फाइल नेम। हम बिना किसी फाइल नेम का यूज़ किए हम किसी भी इमेज को सेव कर सकते हैं। जो हमने इमेज बनाया है उसको थंबनेल में, ठीक है, थंबनेल्स में यूज़ कर सकते हैं उस इमेज को। फनी साउंड इफ़ेक्ट्स आर प्लेड व्हेन वी सिलेक्ट एनी टूल। हम जब भी कोई टूल को सिलेक्ट करते हैं तो एक साउंड आता है, मैंने बताया था, तो कैसा साउंड होता है? फ़नी होता है, जो सुनने में अच्छा लगता है ना। फ़नी होता है, जो थोड़ा हंसी भी दिलाता है, इस तरीके का, ठीक है। हाउ टू ओपन TuxPaint। अब हमने TuxPaint के बारे में जान लिया कि TuxPaint के हेल्प से हम ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं और पिक्चर्स बना सकते हैं, पेंट कर सकते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। अब हम जानेंगे कि TuxPaint को हम ओपन कैसे करते हैं। तो फॉलो द गिवन स्टेप्स टू ओपन द TuxPaint। TuxPaint को ओपन करने के लिए आपको ये जो नीचे में स्टेप्स दिए हुए हैं, स्टेप 1, 2 एंड 3, ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो स्टेप 1 क्या कह रहा है? क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आपको सबसे पहले कहाँ क्लिक करना है? स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ओके, जो स्टार्ट बटन आपने देखा है कंप्यूटर में, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे स्टार्ट बटन होता है। आपको उस लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे क्लिक करना है जो कि स्टार्ट बटन है। उसके बाद जब आपने स्टार्ट बटन क्लिक किया तो आपके पास एक
लिस्ट आ जाएगा जिसमें सबसे नीचे में दिया होगा ऑल प्रोग्राम्स। तो आपको ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में अगर टक्स पेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड है तो वहाँ पर आपको टक्स पेंट का ऑप्शन दिखेगा। आपको उस टक्स पेंट पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही टक्स पेंट क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट टक्स पेंट विंडो, उसके बाद करने के बाद आपको सिलेक्ट टक्स पेंट विंडो पे क्लिक करना है। तो देखो सबसे पहले आपका मैं बताता हूँ, देखो ये है स्टार्ट बटन, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे स्टार्ट बटन है, आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वाला जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट दिख रहा है आपको, ये लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना है, यहाँ पे देखो ऑल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। क्या है, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है आपको, ये देखो ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है। ऑल प्रोग्राम पे जब आपने क्लिक कर लिया तो उसके बाद आपको क्लिक करना है टक्स पेंट पे, ठीक है। देखो ये टक्स पेंट दिख रहा है ना, टक्स पेंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है टक्स पेंट विंडो पे, ठीक है। देखो यहाँ पर टक्स पेंट फुल स्क्रीन, ठीक है। तो टक्स पेंट विंडो पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। नाउ यू विल सी द वेलकम स्क्रीन ऑफ टक्स पेंट, तो आप देखेंगे वेलकम स्क्रीन टक्स पेंट का। आफ्टर द वेलकम स्क्रीन यू विल सी द ओपनिंग स्क्रीन ऑफ टक्स पेंट, वेलकम स्क्रीन के बाद आप क्या देखेंगे, ओपनिंग स्क्रीन टक्स पेंट का, ठीक है। ये देखिए ये वेलकम स्क्रीन है टक्स पेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एक फैक्ट दिया हुआ है, इस फैक्ट के बारे में जानते हैं हम, ठीक है। द टक्स पेंट इज़ डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय बिल कैंड्रिक, ये जो टक्स पेंट है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन और डेवलप दोनों किया गया है बिल कैंड्रिक के द्वारा, ठीक है। बिल कैंड्रिक नाम के एक इंसान के द्वारा, जो कहाँ से हैं, न्यू ब्रीड सॉफ्टवेयर से हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ आता है इनके फीचर्स के बारे में जाने हम लोग, टक्स पेंट के कुछ फीचर्स के बारे में। टूल बॉक्स, द टूल बॉक्स ऑफ टक्स पेंट हैज़ 14 डिफरेंट टूल्स। टूल बॉक्स जो होते हैं टक्स पेंट के, उसमें कितने टूल्स होते हैं, 14, 14 तरह के अलग अलग टूल्स होते हैं। द नेम ऑफ इच टूल इज़ एम्बोस्ड ऑन इट, इट इज़ सिमिलर टू द ब्रश टूल इन MS पेंट। MS पेंट में जिस तरीके से ब्रश टूल होता है उसी तरीके से टूल होता है इसमें, ठीक है। सब टूल बॉक्स, अब देखते हैं सब टूल बॉक्स क्या होता है। देयर इज ए सब टूल बॉक्स इन टक्स पेंट, एक टक्स पेंट में क्या होता है, सब टूल बॉक्स होता है। इट हैज़ डिफरेंट ऑप्शंस और शेप्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टूल, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के ऑप्शंस होते हैं और शेप्स होते हैं पर्टिकुलर टूल के रिलेटेड। सब टूल बॉक्स इज लोकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड, सब टूल बॉक्स कहाँ होता है, राइट हैंड साइड की ओर, मतलब दाहिने हाथ की ओर होता है, ठीक है। एज पेन टूल इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और पेन टूल किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, ओके। मतलब बाई हाथ की ओर होता है पेन टूल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग कलर पैलेट। कलर पैलेट क्या होता है, देखिए कलर पैलेट, देयर आर 17 कलर्स इन द कलर पैलेट, 17 कलर्स होते हैं कलर पैलेट में, ठीक है। द 18th कलर इज द कलर ऑफ चॉइस, मीन्स इट कैन प्रोसेस एनी कलर, और 18th कलर जो होता है वो हमारी चॉइस का होता है, इसका मतलब कि ये कोई भी कलर को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। उसका आता है ड्राइंग कैनवस। ड्राइंग कैनवस क्या होता है, इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द मेन स्क्रीन, मेन स्क्रीन का बीच में, जैसे ये माना था ये मेन स्क्रीन है पूरा, ठीक है, ये पूरा मेन स्क्रीन है, तो इसके बीच में होता है ड्राइंग कैनवस। क्या होता है, ड्राइंग कैनवस। फिर आता है पेन टूल, टेक्स्ट टूल, स्टैम्प टूल, लाइन्स टूल, मैजिक टूल, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे हम लोग आगे। पेन टूल क्या होता है, इट इज़ यूज टू ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। पेन टूल यूज होता है ड्रॉ करने के लिए अपने आपके चॉइस है कोई भी चीज़। इट्स लाइक का ब्रश टूल ऑफ MS पेंट, आपने MS पेंट पढ़ा है पहले क्लास में, तो वो MS पेंट में जिस तरीके से ब्रश टूल होता है सेम टाइप से होता है पेन टूल। इट कैन बी यूज्ड बोथ फॉर फ्री हैंड इमेजेस और स्केचेस, ठीक है, ये दोनों चीज़ के लिए यूज होता है, फ्री हैंड इमेज के लिए भी और स्केच के लिए भी। आपको स्केच करना है तो आप पेन टूल की हेल्प से कर सकते हैं, और फ्री हैंड इमेज यानी कि फ्री हैंड इमेज में क्या होता है, देखो जैसे कि मानते हैं हम जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं, जहाँ पर मोड़ना चाहे वहाँ पर मोड़ सकते हैं, और जहाँ पर जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन और
फ्री हैंड और शेप टूल में क्या डिफरेंस है? शेप टूल में हमें अगर हमें सर्कल चूज़ करते हैं तो परफेक्ट सर्कल होगा, एकदम गोल होगा। और फ्री हैंड स्केच में हम खुद से सर्कल बना सकते हैं जो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो फ्री हैंड होगा। ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ फ्री हैंड ड्राइंग वी यूज़ फर्स्ट लेवल ऑफ ब्रश शेप्स विच कंसिस्ट ऑफ सम स्मॉल डॉट्स ऑफ वेरिंग साइज। ठीक है। अब आता है हेज ब्रश शेप। इट इज़ यूनिक टूल। ये क्या होता है? यूनिक टूल है। इट मेक्स थिंग्स लुक हैजी। ये किसी चीज़ को कैसा बना देता है? हैजी बना देता है, मतलब धुंधला। व्हेन वी आर ड्राइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ हिल और स्काई और ए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वी यूज़ हेज ब्रश टूल। जब इस तरह की चीज़ों को बनाते हैं हम तो हेज ब्रश टूल का यूज़ करते हैं, हेज का। ठीक है। देखो ये कुछ, ये जो दिख रहा है आपको, ये हेज ब्रश शेप का है। ठीक है। पैटर्न ब्रश शेप। पैटर्न ब्रश शेप क्या होता है देखते हैं हम। ठीक है। वी कैन यूज़ पेन टूल ऑफ टक्स पेन टू ड्रॉ ए नंबर ऑफ पैटर्न्स। हम पेन टूल में, पेन टूल ऑफ टक्स पेन, टेक्स पेंट का, टक्स पेंट में पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं पैटर्न्स को बनाने के लिए। ठीक है। बहुत सारे पैटर्न्स को बनाने के लिए। फ्रॉम सब टूल बॉक्स वी कैन सेलेक्ट वेरियस पैटर्न्स एंड शेप्स। सब टूल बॉक्स से हम लोग बहुत तरह के पैटर्न्स और शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या होता है? टेक्स्ट टूल इज यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट इन योर ड्राइंग। इट आल्सो अलाउज यू टू मेक योर टेक्स्ट अट्रैक्टिव बाय यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट्स एंड साइज। टेक्स्ट टूल को यूज़ किया जाता है जैसे मानते हैं कि आपको अपने ड्राइंग में कुछ लिखना है। ठीक है। तो आप उसमें टेक्स्ट टूल का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ लिखना है, आपका नाम लिखना है या फिर कोई भी चीज़ लिखना है, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ आई लव माई कंप्यूटर। ठीक है। आई लव माई कंप्यूटर। तो मैं अपने कंप्यूटर से प्यार करता हूँ, आपको ये लिखना है या फिर कोई भी चीज़ लिखना है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? टेक्स्ट टूल का यूज़ करोगे। टेक्स्ट टूल में क्या होता है, और ये आपको अलाउ करता है मेक योर टेक्स्ट अट्रैक्टिव। आपके अपने टेक्स्ट को जो आपने लिखा है उसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है। इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इसके साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे मानते हैं ये जो आपने लिखा है इसके साइज़ को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इसका हैंड राइटिंग चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। फॉर द गिवन स्टेप टू यूज़ टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल को कैसे यूज़ करते हैं उसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जो हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में समझेंगे। ठीक है। फिर आता है स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल क्या है? टक्सपेंट ऑलरेडी हैज़ सम इनबिल्ट स्टैम्प्स। टक्सपेंट में ऑलरेडी कुछ पहले से बने हुए स्टैम्प्स होते हैं। इट इज़ अ सिंपल टूल विच कैन बी यूज टू ड्रॉ स्टैम्प्स एज सुन एज यू फिनिश योर ड्राइंग। ठीक है। ये सिंपल टूल होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं स्टैम्प्स को ड्रॉ करने में। जितना जल्दी हो सके हम जितना जल्दी चाहें उतना जल्दी बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं। फिर आता है लाइन टूल्स। इट इज़ यूज फॉर टू पर्पसेज। लाइन टूल का यूज़ दो पर्पज से किया जाता है। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, जैसे मानते देखो ये स्ट्रेट लाइन है, एकदम बिल्कुल सीधा है। ठीक है। ये सारे जो हैं ये बिल्कुल सीधे हैं। ठीक है। ये कैसे लाइन्स हैं? ये स्ट्रेट लाइन्स हैं। तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इस टूल का यूज़ करते हैं, लाइन टूल का, लाइन्स टूल। ओके। और स्ट्रेट पैटर्न्स बनाने के लिए भी हम लोग लाइन टूल का यूज करते हैं। यहाँ पे लाइन्स टूल के बारे में और ज़्यादा दिया हुआ है जो कि प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है। यूजिंग मिरर ऑप्शन। मिरर ऑप्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम? मिरर ऑप्शन यूज़ होता है जैसे मानते हैं कि मिरर का मतलब क्या होता है? आईना। तो आप जब किसी चीज़ को आईने आईने के सामने रखते हैं तो वो कैसे दिखता है? वो उल्टा दिखता है ना। जैसे मान लेते हैं कि आप जब आईने के सामने खड़े होते हैं, आप अपने राइट हैंड को अप करते हैं तो आप मिरर में किसका वो जो मिरर में जो आपका इमेज है उसका कौन सा हैंड अप होता है? उसका लेफ्ट हैंड अप होता है एक्चुअली। ठीक है। यानी कि हम जो करते हैं उसका उल्टा करता है, जो मिरर इमेज होता है वो उल्टा होता है। ठीक है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टूल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। इट इज़ यूज टू गेट मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टैम्प। ये किसी भी स्टैम्प का मिरर रिफ्लेक्शन, किसी भी स्टैम्प का मिरर रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज दिखाने में हेल्प करता है। यू कैन यूज़ दिस फॉर स्टैम्पिंग। सेलेक्ट दिस ऑप्शन फ्रॉम द सब टूल एरो की। इस ऑप्शन को हम लोग कहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं? सब टूल एरो कीज से। ठीक है। ये किसी भी चीज़ को उल्टा कर देता है। ठीक है। इसके पहले हमने जो देखा था ड्राइंग, वो कैसा था देखो। अब आता है मैजिक टूल। मैजिक टूल क्या होता है? मैजिक का मतलब क्या होता है? जादू, है ना। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे आगे में है, हम लोग देखते हैं आगे। इट इज़ यूज टू गिव यूनिक इफेक्ट्स टू योर ड्राइंग और इमेज। ये हमारे ड्राइंग और इमेज को यूनिक इफेक्ट देने के लिए यूज़ होता है। यू कैन यूज़ द मैजिक टूल टू ड्रॉ एंड गिव अमेजिंग इफेक्ट्स टू ए पिक्चर। आप अमेजिंग इफेक्ट देने के लिए आपके पिक्चर को
मैजिक टूल का यूज़ करते हैं। वी शैल डिस्कस हियर टू मैजिकल इफ़ेक्ट्स। हम यहाँ पर दो मैजिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, ब्लर, और दूसरा है ब्लॉक्स मैजिक। ठीक है, ब्लर के बारे में आपने सुना होगा। ब्लर क्या होता है, जैसे मानते हैं धुंधला हो जाना। जैसे आप देखे होंगे जो फोटोग्राफ्स क्लिक किए आते हैं वो उसमें आपका जो जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पे होता है और जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लर हो जाता है। तो ब्लर का मतलब क्या होता है, धुंधला हो जाना। ठीक है, किसी भी चीज़ को धुंधला करना ब्लर कहलाता है। ठीक है, ब्लर मैजिक क्या है, दिस सब टूल क्रिएट्स मैजिक इफेक्ट बाय ब्लरिंग ए पोर्शन ऑफ द पिक्चर व्हेन इट हैज़ बीन अप्लाइड। जहाँ पर इसको हम अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर प्लेस को, पिक्चर की उस प्लेस को क्या करता है, ब्लर कर देता है। ठीक है, जो दिखने में अच्छा लगता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करना है तो उसको हम ब्लर नहीं करेंगे, और बाकी का जो बैकग्राउंड है या फिर जो बाकी का जगह है, स्पेस है, उसको हम ब्लर कर देंगे। जिसके कारण क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट जिस पे हम फोकस करना चाहते हैं वो फोकस में आ जाएगा। ठीक है, ब्लॉक्स मैजिक क्या है, द ब्लॉक्स इफेक्ट्स कन्वर्ट द पिक्चर इनटू स्मॉल ब्लॉक्स। द ब्लॉक इफेक्ट जो है वो किसी पिक्चर को स्मॉल ब्लॉक्स में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सेविंग योर ड्राइंग्स, आप अपनी ड्राइंग को कैसे सेव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मानते हैं आप अपने आपने एक ड्राइंग बनाया टक्स पेंट में, तो ड्राइंग बनाने के बाद आपको उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि आप उसे बाद में देख सकें या फिर किसी को सेव करके वो उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को ईमेल भेज सकते हैं, है ना, दिखा सकते हैं कि आपने आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो किसी भी को भी, आप अगर उसे सेव करके रखोगे तो। वंस यू हैव क्रिएटेड योर ड्राइंग यू मस्ट सेव इट फॉर द फ्यूचर यूज़। आपने जब ड्राइंग बना लिया तो आप अपने फ्यूचर यूज़ के लिए उसे ज़रूर सेव करना चाहिए। टू सेव योर ड्राइंग क्लिक ऑन द सेव टूल। सब सेव करने के लिए आपको कहाँ पर क्लिक करना चाहिए, सेव टूल पर क्लिक करना चाहिए। ओके, देयर इज़ नो नीड टू गिव एनी फाइल नेम टू इट। जरूरी नहीं है कि आप इसे कोई नाम ही दें। एज इन टक्स पेंट इट इज़ सेव्ड एज थंबनेल, आप इसको थंबनेल में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, और सेव ड्राइंग को कैसे ओपन करते हैं, यहाँ पर उसका स्टेप दिया हुआ है। इसको हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ओपन टूल पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑल द इमेज दैट यू हैव सेव्ड विल अपीयर। तो जैसे ही आप ओपन टूल में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जितने भी इमेज आपने सेव करके रखे हैं वो आ जाएगा। नाउ सेलेक्ट द पिक्चर विच यू वांट टू ओपन। अब जिस पिक्चर को आप ओपन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चूज़ ओपन ऑप्शन ऑन बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे मतलब बॉटम लेफ्ट का मतलब नीचे लेफ्ट की तरफ कॉर्नर पे किनारे में ओपन ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और वो ओपन हो जाएगा। ओके, सो आई थॉट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में इतना ही। आगे हम लोग इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।